नमस्कार, सत साहिब सतगुरुदेव की जय। आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं मैं फिर से। आप जो देख रहे हैं तस्वीर, इसमें जगत गुरु तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देख पा रहे हैं आप। और आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 75वां 75 अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें परमात्मा की शून्य से लेकर शिखर तक की ऊंचाई और परमात्मा ने क्या क्या किया है हम लोगों के लिए, उसकी जानकारी देंगे आपको। और भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति से भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यह केवल एक सामान्य दिन नहीं, यह वह क्षण था जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर कबीर परमात्मा मानवता कल्याण के लिए अपने ही दूत, अपने ही रूप में संत रामपाल जी महाराज को इस धरती पर भेजा। वे वह नुमाइंदा हैं जिन्होंने सृष्टि के रचयिता की ओर से हर आत्मा को सच्चे ज्ञान का निमंत्रण दिया। उनका आगमन केवल संयोग नहीं, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए, मोक्ष के द्वार खोलने का संकेत है। आज संत रामपाल जी महाराज हमारे पाखंड, अज्ञानता और अन्याय के जंजीरों से मुक्त कर सद्भक्ति के अमृत से संचित कर रहे हैं। अगली तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं हरि आए हरियाणा न्यू। यहाँ पे एक परमात्मा की वाणी है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की वाणी है। गरीबदास जी महाराज आज से 1400 वर्ष पहले ही बोल करके गए थे। गरीबदास जी महाराज की उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्वकला सतगुरु को हरि आए हरियाणा न्यू, हरि आए हरियाणा न्यू। तो परमात्मा हरियाणा में अवतार लिए और ये वाक्य आज से 1400 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले ही परमात्मा ने बता दिया था। अगले तस्वीर में आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पढ़ाई की। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा कहाँ से हुई, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि शहीद सिपाही कप्तान सिंह राजकीय मध्य विद्यालय, गांव धनाना, जिला सोनीपति, हरियाणा, जहां से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। गांव धनाना में स्थित मध्य विद्यालय का आप तस्वीर देख पा रहे हैं और ये संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर देख पा रहे हैं। और इन्होंने करनाल के नीलोखेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की। गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा, जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने जेई इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया था इन्होंने पढ़ाई के दौरान। और उसके बाद इन्होंने अपना काम भी किया और भक्ति भी की और अपनी साधना को आगे बढ़ाया इन्होंने। एक बार ये पहले बहुत ही भक्त श्रद्धालु थे और भक्ति में बहुत ही रुचि रखते थे। एक बार इनकी मुलाकात पंडित स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से हुई और इन्होंने उनसे नाम दीक्षा लिया और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के अनुसार बताए हुए मार्ग पर इन्होंने चलना आरंभ कर दी। और साथ में इन्होंने अन्य लोगों को भी प्रेरणा दिया, प्रेरणा का स्रोत बना और इन्होंने ज्ञान चर्चा करते हुए ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप।
नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज। आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज के गुरु बने तो इन्होंने जवाब और सवाल जो भी मन में आशंका हुई उन्होंने यहाँ पे आकर के पूछा और अपनी गुरु बनाया। और इन्होंने ये तस्वीर जो देख पा रहे हैं आप, सवाल जवाब कर रहे हैं, उस समय की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर में हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे घर घर जाकर, जब इन्होंने नाम दीक्षा ली जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से, उसके बाद इन्होंने घर घर जाकर सत्य ज्ञान का अलख जगाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर सत्य ज्ञान का अलख जगाया। जहाँ लोग अंधविश्वास के जंजीरों में बंधे थे, वहाँ उन्होंने सर्वभक्त समाज को शास्त्रों से प्रमाणित मार्ग दिखाकर हर आत्मा को सत्य की ओर मोड़ उनके दिव्य उपदेशों ने अज्ञान के अंधकार को चीरकर ज्ञान का सूर्य उदय किया। आज लाखों परिवार उनके शास्त्र अनुसार मार्गदर्शन से शांत, सुख और मोक्ष की राह पर चल रहे हैं। ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब संत रामपाल जी महाराज सच्चे भक्ति और निष्ठावान और उनके संघर्ष की तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। इन्होंने जब संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी रामदेवा महाराज जी के अनुसार बताए गए मार्ग को अपनाते हुए और उनके ज्ञान को प्रचार प्रसार करते हुए जब शुरुआती दौर थी संत रामपाल जी महाराज की, तो उस समय की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इन्होंने घर घर जाकर अलख जगाया और परमात्मा की वाणी का शुरुआत किया। आप अगली तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब इनकी रुचि देखी और इन्होंने बहुत ही अपनी परम कर्तव्य मानकर इन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए और लोगों को मोक्ष और सत भक्ति की ओर ले जाने के लिए इन्होंने जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए, उस समय की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने नाम दीक्षा दी। उस समय की देने की आज्ञा दी थी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने स्वामी संत रामपाल जी महाराज को। उस समय का आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप। अगले तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब संसार आध्यात्मिक मार्ग से भटक चुका था, भक्ति केवल मनमुखी साधना, दिखावे और पाखंड का साधन बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिर रहा था, तब संत रामपाल जी महाराज सही राह दिखाने के लिए अपने जीवन में उन्होंने जो पढ़ लिख कर नौकरी की प्राप्ति की थी और इन्होंने नौकरी को भी इस्तीफा दे दी। इसलिए अंधकार के समाज को अंधकार से मिटाने के लिए समाज की जो जन्म और मरण का चक्र है, इसको छुड़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी, जेई का नौकरी को त्यागा। इन्होंने आप उनकी ये जो लेटर देख पा रहे हैं, रिजाइनिंग लेटर, रिजाइन जब इन्होंने किया था उस समय का आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको बताना चाहूँगा कि ये है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का प्रणाली। ये जो आप अगली तस्वीर देख पा रहे हैं, गुरु प्रणाली, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज गुरु प्रणाली। ये जो परमात्मा ने ज्ञान आकर दिया था, ये स्टार्टिंग उन्होंने किया था बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश भारत।
प्रथम नंबर पे कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर इसकी स्थापना की थी कबीर पंथ की, और इन्होंने प्रथम आकर क्या उनके बाद इन्होंने स्टार्टिंग की थी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी जज्जर वाले के पास दूसरे में गया। इन्होंने जब जाते समय इन्होंने संत शीतलदास जी महाराज जो कि गांव बरहाना ज़िला जज्जर हरियाणा इनको दिया। अब तीसरे नंबर पे ये हैं। चौथे नंबर पे इन्होंने संत दयानंद जी महाराज को दिया। चौथे नंबर से पाँचवें नंबर के पास गया वो हैं संत रविदास जी महाराज के पास। संत रविदास जी महाराज के बाद जो गया अगले ज्ञान संत ब्रह्मानंद जी महाराज के पास गया। ब्रह्मानंद जी महाराज के पास के बाद युक्तानंद जी महाराज के पास, फिर गंगेश्वरानंद जी महाराज के पास, फिर पंडित चित्तानंद जी महाराज के पास, और 10वें में आया स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। और इनके बाद अभी जो हैं जगत गुरु तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज खुद आकर के स्वयं आकर के अभी ज्ञान को चला रहे हैं। अगली तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ पे आपको कबीर साहिब की पंथ परिचय के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसकी छोटी सी आपको जानकारी देता हूँ। कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 1337 कबीर वाणी पृष्ठ नंबर 136 से लेकर 137 पर वाणी लिखी है कि संवत 1775 होई तादिन प्रेम प्रकटे सोई, साखी हमारी ले जीव समझावे असंख जन्म का ठौर न पावे, 12वें पंथ प्रकट है वाणी शब्द हमारी निर्लय ठानी, अस्थिर घर का मरम न पावे ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चल आवे सब पंथ मिट के एक पंथ चलावे, धर्मदास मेरी लाख दुहाई सार शब्द कहीं बाहर न जाई, सार्ध शब्द जो बाहर चली बिचली पीढ़ी हंस न तरही, 33 अरब हम ज्ञान बहाखा सार शब्द हमने गुप्त ही राखा, मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ न मिट जाई, 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना, प्रथम आगम कहीं हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, दूसरा जग में जग्गू भरमावे बिना वेद के ग्रंथ चुरावे, तीसरा सुरती गोपाल होई अक्षर जोग ढूंढावे सोई, चौथे मूल निरंजन बानी लोक वेद की निर्लय ठानी, पंचवें पंथ टकसारा भेद ले आवे नीर पावन को संधि बतावे, सो ब्रह्म अभिमानी जानी सो बहुत जीवन कीकर है कहानी, छठवां पंथ बीज को लेहा लोक परलोक हमने हमें देखा। इसी तरह से बहुत सारी वाणियाँ परमात्मा की जो कि हमारे कबीर सागर में प्रमाण है। आप जो ये मैं दिखा रहा था इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 पंथ जो हैं कबीर सागर के, 12वें पंथ में कबीर परमात्मा खुद आकर के आते हैं और ज्ञान को बताते हैं। अब जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा इस तस्वीरें को। परमात्मा प्रतिदिन जाया करते थे सत्संग करने के लिए और अपने ड्यूटी जाया करते थे अपने स्कूटर से ही, क्योंकि ये उस समय जेई की नौकरी करते थे और अपने घर से प्रतिदिन जाया करते थे भक्ति करके।
उसी बीच में एक रास्ते में रास्ता पड़ता था जिसका नाम था साधारण रूप में कबीर परमात्मा आकर के मिलते। एक पुलिया है जो कि इस पुल पर ये परमात्मा जब संत रामपाल जी महाराज की नौकरी लगी, वो जेई इंजीनियर में जेई की नौकरी सिंचाई विभाग में, तो उन्होंने एक पुल बनाया था। उसी रास्ते से आया जा करते थे। एक छोटी सी पुलिया बनाया था उन्होंने नहर का। उस पुलिया पर ये आकर के बैठा करते थे हमेशा। यहीं पे वो दिन था साधारण रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के बीच आध्यात्मिक रहस्यों को पर गहन ज्ञान चर्चा हुई। यदि दिव्य संवाद आने वाले युगों के लिए मानव जाति का कल्याण का कारण बना। संवाद के पश्चात कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दी कि अब संपूर्ण जगत को कल्याण का समय आ चुका है। अब सार नाम और सार शब्द को सार्वजनिक कर दीजिए। परमात्मा उससे पहले जब तक कबीर परमात्मा ने सार नाम और सार शब्द देने की आज्ञा नहीं दी थी, तब तक संत रामपाल जी महाराज सिर्फ 5 नामों का ज्ञान, 5 नाम ही दिया करते थे। जब कबीर परमात्मा आकर के मिले, इन्होंने आकर बताया कि आप अब वो समय आ चुका है जो जिसमें भक्ति दी जा सके, लोगों को सतलोक ले जाया जा सके। तो तब सार नाम और सार शब्द यहाँ पे उस पुलिया पे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी सार नाम और सार शब्द देने की आज्ञा दी। परमात्मा ने आकर के मिले और परमात्मा ने इनको बताया कि जाओ अब समाज में वो नाम भी दिया कर दो जिससे लोगों को हम कल्याण करेंगे। सार नाम और सार शब्द के बिना पूरी जिंदगी अधूरी है। और परमात्मा को संत रामपाल जी महाराज ने दंडवत प्रणाम करते हुए उस समय का आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। ये देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सतनाम धाम सतलोक में विराजमान किया। जब इन्होंने मिला, परमात्मा ने अपने आरती में भी बताते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, मैं दियो काल की फांसी, काल काट की फांसी। तेरा रामपाल अज्ञान दियो काल काट की फांसी, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। जब परमात्मा यहाँ पे सतलोक का वासी कर दिए गए, तो फिर यहाँ पे है कौन अभी विराजमान? स्वयं कबीर परमात्मा भी संत रामपाल जी महाराज की शरीर में प्रवेश करके और ये सारा ज्ञान के चर्चा कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज सतलोक वासी, सतलोक तभी चले गए थे जब कबीर परमात्मा आकर के मिले थे। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपसे नम्र निवेदन है। बाकी मैं आपको विशेष रूप से आज सारी प्रदर्शनी का फ़ोटो दिखा रहा हूँ। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहे 18 बोध। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु का लक्षण वो होता है जो सारे शास्त्रों को अलग अलग कर कर के बता दिया जाए।
सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र कुल कहे 18 वेद बोध। जैसे 4 वेद 1 बोध, 18 पुराण भी 1 बोध, इसी प्रकार कुल 18 बोध उनको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा बताने वाले आज के डेट में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। अगले तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक तरफ और अन्य धर्मगुरु एक तरफ। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचन में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को खोलकर उसमें प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। अन्य धर्मगुरु जो सिर्फ मीठी गोलियां, अन्य संत व धर्मगुरु महात्मा मान्यताओं और विचारों पर आधारित रहते हैं और लोक वेद के आधार पर सुनी सुनाई कथा वाच करते हैं, जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कुरीतियों को खुलकर विरोध करते हैं, जबकि अन्य धर्मगुरु अक्सर परंपराओं का समर्थन करते हैं, चाहे कुरीतियाँ हो या कुछ हो। अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कष्टहर्ता। यहाँ पे एक तरफ जहाँ विश्व के सभी संत गुरु आचार्य यह कहते आए हैं कि प्रारंभ अर्थात किस्मत में लिखे हुए दुख को सबको भोगना पड़ता है, वही दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं जो शास्त्र प्रमाणित सत्य भक्ति प्रदान करके अपने भक्तों को रोग और कष्टों से दूर कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं लोगों को बीमारियां थी जो कि विजय घनश्याम नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले, बीमारी इनकी थी पेट में कैंसर की गांठ, ठीक हो चुकी है। आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कमल सिंह गुरुग्राम हरियाणा, बीमारी थी ब्लड कैंसर, 4थे स्टेज थे इनके, 4थे स्टेज परमात्मा ने सही की। आप देख रहे हैं ब्रिजेश चौहान को, देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, इनको HIV की बीमारी थी, एड्स की बीमारी, परमात्मा ने अपने आशीर्वाद मात्र से ही सही कर दिया। अगली तस्वीर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमात्मा जब भी सत्संग क्या करते थे, आप जानते होंगे मुंडका शतलोक आश्रम बरवाला में उनकी जो स्टेज लगी रहती थी, परमात्मा ऐसे लगते हैं कि परमात्मा खुद विराजमान होते हैं और विराजमान हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे परमात्मा का स्टेज की ये तस्वीरें, आप दर्शन कर लीजिए पूर्व परमात्मा मालिक की दर्शन। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गया फिर बहुर न लगता दार। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा पूर्ण संत जब सृष्टि में आते हैं तो इनकी दर्शन मात्र से इनकी आसपास के क्षेत्रों में रहने मात्र से कई सारी आपदाओं का निवारण होता है। अभी जो आप देख पा रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जो कि साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। अभी अब आते हैं बहुत ही परमात्मा का सराहनीय काम, जो कि कलयुग में सतयुग का आगमन। गरीबी से जुड़ते परिवार के घरों में अक्सर चूल्हा तक नहीं जल पाता, जिस कारण से भूखमरी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस दर्द को मिटाने का पीड़ा उठाते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो आज गरीबों के मसीहा बनकर
सामने आए हैं। उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर ज़रूरतमंदों को परिवार तक आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, आलू, प्याज, रोज़मर्रा की हर एक रसोई सामग्री पहुंचाई जा रही है। जिन घर में कभी चूल्हा न जलता, मुश्किल होती है, आज वही परिवार संतोष और खुशी के साथ भरपेट भोजन कर पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का उपदेश भूखमरी को दुनिया से मिटाना, ताकि कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए। आप देख पा रहे हैं परमात्मा की तस्वीरें में परमात्मा जो देते हैं लोगों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेल है, दूध का पैकेट है, कपड़े साफ़ करने का आटा है, चावल है, दाल है, मसाला है, तेल है, हल्दी है, दाल है, नमक है, चाय है, घड़ी है, साबुन है, आलू है, प्याज है, जो परमात्मा खाने के लिए देते हैं लोगों के लिए। जिनके घर में तकलीफ़ें होती है उन्हें परमात्मा दे रहे हैं। लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग आ गया है। परमात्मा कहते हैं कि गरीबी में जहाँ कई बच्चे को तन पर फटे कपड़े होते हैं, तो कई बुजुर्ग और महिलाएं लाचार गर्मी सर्दी की मार खा रहे हैं। लेकिन अब तक उनके लिए एक आशा की किरण बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, जो हर ज़रूरतमंदों को स्कूल ड्रेस, मौसम के अनुसार आवश्यक कपड़े दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तन ढकने के साथ साथ उनका आत्मसम्मान भी लौटाया और चेहरे पर खुशी भी प्रदान की है। अगले तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कलयुग में सतयुग। गरीबी अक्सर बच्चों के सपने को छीन लेता है, लेकिन जगत गुरु, जगत उद्धार संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मासूम बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बड़ी पीड़ा उठाया है। जिन बच्चे के पास फीस भरने की क्षमता नहीं थी, उन्हें स्कूल की फीस और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाई है। सिर्फ किताबें ही नहीं, बल्कि पेंसिल, कॉपी, कलम, स्कूल कॉपी, बैग और स्कूल ड्रेस तक की व्यवस्था की गई है, ताकि हर बच्चा शिक्षा के उज्ज्वल में कदम रखे। और यह व्यवस्था उन्हें तब तक दी जाएगी जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं हो जाती। जय हो बंदी छोड़ परमात्मा। रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान सबको दे कबीर भगवान। परमात्मा ने इसके साथ साथ कलयुग में सतयुग लाने के लिए परमात्मा ने गरीबी को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने चिकित्सा का भी व्यवस्था किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गरीबों के लिए बीमारी का सबसे बड़ा डर होता है, क्योंकि उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। कई लोग दवा के अभाव से ही तकलीफ़ झेलते रहते हैं। लेकिन अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम उनकी मदद कर रहा है। इस अभियान के तहत गरीब ज़रूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयाँ, डॉक्टर का इलाज, डॉक्टर से सलाह इत्यादि दी जा रही है। लोग समय से पहले ही अपना जान गंवा देते हैं।
पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों को नया जीवन देने का संकल्प लिया है। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो परमात्मा। महान पुरुष की क्रांतिकारी मुहिम के विषय में भविष्यवाणियाँ आपको बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महापुरुष की क्रांतिकारी मुहिम को धारण सामाजिक सुधार नहीं बल्कि परमात्मा की दया से संचालित एक दिव्य अभियान है। जब पूर्ण परमात्मा इस धरती पर अवतरित होंगे तो वे अपने बच्चों को कष्टों को देखकर दया से भर उठेंगे और ऐसी दिव्य मुहिम प्रारंभ करेंगे जिसमें हर इंसान को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सहज रूप से उपलब्ध कराएगी। यह अवतारी संत न केवल समाज को असली अध्यात्म का मार्ग दिखाएगा बल्कि भौतिक और सामाजिक समस्याओं को भी समाधान सुनिश्चित करेगा। यही वह समय होगा जब प्रत्येक जीव को मोक्ष का सच्चा मार्ग प्राप्त होगा और वह महापुरुष कलयुग में सतयुगी करेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली गई भविष्यवाणियाँ जो कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से अधिक भविष्यवाणियाँ इनके ऊपर खरा उतरती है। फ्रांस के नोस्ट्राडामस 1955 में अपने ग्रंथ के शतक 1 के श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राजद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उनके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। इजराइल के भविष्यवक्ता ने बताया है, फ्रांस की भविष्यवक्ता ने बताया है, इंग्लैंड के भविष्यवक्ता ने बताया है, नॉर्वे के भविष्यवक्ता ने बताया है और तो और आप जानिए अमेरिका के भविष्यवक्ता ने बताया है और तो और सुनिए जय गुरुदेव के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने अपने शाकाहारी पत्र में लिखते हैं पेज नंबर 50 में भविष्य लिखा है कि भविष्यवाणी में लिखते हैं कि 7 सितंबर 1971 को वो अवतार जिनकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। कब? 1971 में इन्होंने बता दिया था। यदि आज उसका पता बता दूं लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतज़ार किया है और समय आने के बाद सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 और परमात्मा का जन्म हुआ है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 8 सितंबर 1951 को हुआ है। तो इस अगर डेट को भी जोड़ें तो करेक्ट 1971 में 7 सितंबर को 20 वर्ष हो चुका पूर्ण परमात्मा और उसी दिन इन्होंने भविष्यवाणी की थी। सृष्टि रचना को बताने वाला संत रामपाल जी महाराज। ये सारे आप रहस्यमयी पुस्तकों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्ञान चर्चा चलती रहती है, लोग सुनते रहते हैं। भी अपने शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पर। परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए भी मनुष्य लोग की सुनता है कि सुंदर लोग कैसे सुनता हो सकता है। आगे देखो, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्राह्मणे मुखे। ब्राह्मणे माने परमात्मा, अविनाशी परमात्मा, सच्चिदानंद ब्रह्म, मुखे माने मुखार।
आप लोगों ने प्रदर्शनी देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत ही परमात्मा की वाणी का विस्तार करता हूँ। परमात्मा की दया से आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के ज्ञान को समझिए और अपना मानव मूल्य को समझिए और अपना मनुष्य जन्म के कर्तव्य को, प्रथम कर्तव्य जो है आपका मोक्ष की प्राप्ति करना। परमात्मा से नाम उपदेश लीजिए और सतलोक की प्राप्ति कीजिए। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय।